राधे राधे, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी में। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल सोशल मीडिया, चाहे YouTube हो, चाहे Instagram हो या Facebook हो, हर जगह एक ही शब्द सुनने को मिलता है, 369 मेथड। कुछ लोग कहते हैं सुबह 3 बार अपनी इच्छा लिखो, दोपहर 6 बार लिखो, फिर रात को 9 बार लिखो, फिर देखना आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। किसी वीडियो में कहा जाता है 369 मेथड से करोड़पति बन जाइए, कहीं कहा जाता है 369 मेथड से सरकारी नौकरी पक्की, तो कहीं दावा किया जाता है कि 369 मेथड से आपकी हर इच्छा ब्रह्मांड पूरी कर देगा। प्रिय भक्तों, जब मैंने इन दावों को देखा तब मेरे मन में एक प्रश्न उठा, यदि केवल 3, 6 और 9 बार लिख देने से ही सफलता मिल जाती तो फिर लाखों विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई क्यों करते, किसान खेत में पसीना क्यों बहाता, डॉक्टर वर्षों तक पढ़ाई क्यों करता और भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कर्म करने की शिक्षा क्यों दी। क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से कहा था, अर्जुन धनुष मत उठाओ, केवल अपनी विजय 3, 6 और 9 बार लिख दो। नहीं, उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही सनातन धर्म का मूल संदेश है। इसका अर्थ ये नहीं कि संकल्प करना गलत है, संकल्प बहुत आवश्यक है, सकारात्मक सोच भी आवश्यक है, अपने लक्ष्य को बार बार याद करना भी अच्छा है, लेकिन यदि संकल्प के साथ कर्म नहीं जुड़ा तो केवल शब्द लिख देने से जीवन नहीं बदलता। आज की इस विस्तृत प्रस्तुति में हम जानेंगे 369 मेथड की वास्तविकता क्या है। क्या हमारे वेद, उपनिषद, गीता और पुराण इस प्रकार के किसी नियम का वर्णन करते हैं? क्या केवल इच्छा लिख देने से भाग्य बदल जाता है? और अंत में हम जानेंगे वो सनातन सिद्धांत जो हजारों वर्षों से मनुष्य को सफलता की ओर ले जाता आया है। और इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक अवश्य सुनिए। हो सकता है आज का ये संदेश आपके जीवन की दिशा बदल दे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, अभी हमने जाना कि आजकल सोशल मीडिया पर 369 मेथड को सफलता का अचूक रहस्य बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन अब इससे बड़ा प्रश्न ये है, क्या वास्तव में 369 मेथड का सनातन धर्म का कोई सिद्धांत है? क्या इसका वर्णन वेदों में है? क्या उपनिषदों में इसका उल्लेख है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उसका उपदेश दिया है? क्या श्री राम ने इसका पालन किया था? क्या महादेव ने कभी 369 लिखने का निर्देश लिया है? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर शांति और विवेक के साथ खोजते हैं। प्रिय भक्तों, सबसे पहले ये समझिए कि इंटरनेट पर जो 369 मेथड प्रचलित है उसका संबंध प्रायः आधुनिक मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी अवधारणाओं से जोड़ा जाता है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक बताते हैं, कुछ लोग इसे आध्यात्मिक सिद्ध करते हैं और कुछ लोग इसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के नाम से जोड़ देते हैं। लेकिन क्या निकोला टेस्ला ने वास्तव में कहा था कि 3, 6 और 9 बार इच्छा लिखने से हर मनोकामना पूरी हो जाएगी? आज तक इसका कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। समय के साथ सोशल मीडिया पर अनेक बातें जोड़ दी गईं और धीरे धीरे ये एक वायरल ट्रेंड बन गया। अब यहाँ सावधानी की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपना लक्ष्य लिखता है, उदाहरण के लिए मैं प्रतिदिन ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हूँ, मैं भगवान का स्मरण करते हुए कर्म कर रहा हूँ, तो इससे उसका मन लक्ष्य की ओर केंद्रित हो सकता है। यह एक मानसिक अभ्यास हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल लिखता ही रहे और कर्म बिल्कुल ना करे, तो क्या केवल शब्द लिख देने से सफलता मिल जाएगी? कल्पना कीजिए, एक विद्यार्थी प्रतिदिन लिखता है, मैं आईएएस अधिकारी बन चुका हूँ, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, ना किताब खोलता है, ना कभी प्रश्न हल करता है। तो क्या केवल लिख देने से परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी? नहीं। एक किसान प्रतिदिन लिखे, मेरे खेत में भरपूर फसल होगी, लेकिन खेत में बीज ही ना डाले, सिंचाई ही ना करे, मेहनत ही ना करे, तो क्या खेत स्वयं लहलहा उठेगा? नहीं। एक रोगी प्रतिदिन लिखे, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, लेकिन दवा ही ना ले, डॉक्टर की सलाह ही ना माने, तो क्या केवल लिखने से रोग समाप्त हो जाएगा? उत्तर फिर वही मिलेगा, नहीं। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म कभी भी कर्म से भागने की शिक्षा नहीं देता।
हमारे ऋषि मुनियों ने तप किया, गुरुकुल में वर्षों अध्ययन किया, भगवान श्री राम ने वनवास सहा, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को युद्ध भूमि से भागने नहीं दिया। यदि केवल इच्छा ही पर्याप्त होती तो अर्जुन को युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बैठ जाओ, मन ही मन विजय की कल्पना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन से कहा, उठो, धनुष उठाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। यही गीता का संदेश है। प्रिय भक्तों, आजकल कुछ लोग कहते हैं यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है ईश्वर कृपा अवश्य करते हैं, लेकिन कृपा उसी पर बरसती है जो कर्म भी करता है। भगवान वर्षा सभी खेतों पर करते हैं, लेकिन फसल उसी खेत से उगती है जिसमें किसान ने बीज बोया हो। यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्येण न मनोरथ है। अर्थात केवल मन में इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होते, वे पुरुषार्थ और परिश्रम से पूरे होते हैं। प्रिय भक्तों, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि सकारात्मक सोच व्यर्थ है। नहीं, सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है, संकल्प भी आवश्यक है, प्रार्थना भी आवश्यक है, भगवान पर विश्वास भी आवश्यक है। लेकिन इन सब के साथ यदि कर्म जुड़ जाए तभी सफलता का मार्ग बनता है। यदि कर्म ही न हो तो केवल संकल्प अधूरा रह जाता है। इसलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे, भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन नाव भी स्वयं चलाओ। प्रार्थना दिशा देती है, कर्म मंजिल तक पहुंचाता है। प्रिय भक्तों, अब अगले भाग में हम जानेंगे, क्या केवल भाग्य ही सब कुछ है या कर्म वास्तव में भाग्य को भी बदल सकता है। और हम शास्त्रों से ऐसे प्रेरक उदाहरण भी जानेंगे जो सिद्ध करते हैं कि ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करता है। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, अभी हमने जाना कि केवल इच्छा लिख देने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती। अब प्रश्न उठता है, क्या भाग्य ही सब कुछ है या क्या कर्म वास्तव में भाग्य को भी बदल सकता है? तो प्रिय भक्तों, सनातन धर्म का उत्तर अत्यंत स्पष्ट है। मनुष्य का वर्तमान कर्म ही उसके भविष्य का भाग्य बनाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कभी आलस्य की प्रशंसा नहीं की। उन्होंने पुरुषार्थ की महिमा गाई। उन्होंने कहा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। अर्थात केवल कल्पनाएं करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों का सपना था कि वह धनवान बने। पहला मित्र प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान का स्मरण करता, फिर खेत में जाकर मेहनत भी करता, नई बातें सीखता, गलतियों से सीखता और निरंतर कर्म करता। वही दूसरा मित्र भी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन पूरे दिन केवल यही सोचता रहता, एक दिन मेरा भाग्य बदल जाएगा। वह योजनाएं तो बहुत बनाता, लेकिन कार्य कभी शुरू नहीं करता। वर्षों बाद पहले मित्र का जीवन बदल गया, दूसरा मित्र वही का वही रह गया। तब उसने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, मैंने भी तो रोज प्रार्थना की थी, फिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? उसके अंतर्मन से उत्तर आया, मैंने तुम्हें बुद्धि दी, शरीर दिया, समय दिया, अवसर भी दिए, लेकिन जिन साधनों का उपयोग करना था वो तुम्हें ही करना था। प्रिय भक्तों, यही जीवन का सत्य है। भगवान अवसर देते हैं, चलना हमें पड़ता है। भगवान दिशा दिखाते हैं, मार्ग पर चलना हमें पड़ता है। भगवान शक्ति देते हैं, परिश्रम हमें करना पड़ता है। अब महाभारत का एक प्रसंग याद कीजिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, उनका मन डगमगा रहा था। उन्होंने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदि कृष्ण चाहते तो बिना युद्ध के भी पांडवों को राज्य दिला सकते थे। वे स्वयं भगवान थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, साहस दिया और फिर कहा, उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो। ध्यान दीजिए, भगवान ने अर्जुन का धनुष स्वयं नहीं उठाया, उन्होंने अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया। यही गीता का संदेश है। अब सोचिए, यदि केवल इच्छा लिख देने से सफलता मिल जाती तो फिर भगवान श्री कृष्ण गीता में 700 श्लोक क्यों लिखते? वे केवल इतना कह देते, अर्जुन, अपनी विजय 3, 6 और 9 बार लिख दो। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ, क्योंकि सनातन धर्म का आधार पुरुषार्थ है। प्रिय भक्तों, आज सोशल मीडिया पर कई वीडियो कहते हैं, बस ये मेथड अपनाओ, सफलता अपने आप आ जाएगी। लेकिन यदि ऐसा होता
तो इस संसार में कोई असफल ही नहीं होता। हर विद्यार्थी टॉपर होता, हर व्यापारी करोड़पति होता, हर खिलाड़ी विश्व विजेता होता। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। सफलता का वास्तविक सूत्र क्या है? संकल्प प्लस अनुशासन प्लस निरंतर कर्म प्लस ईश्वर की कृपा बराबर सफलता। इन चारों में से यदि एक भी कम हो जाए तो मंजिल कठिन हो जाती है। यदि आप सिर्फ संकल्प करते हैं पर कर्म नहीं तो सफलता अधूरी। सिर्फ कर्म करते हैं पर सही दिशा नहीं तो भी कठिनाई। सिर्फ प्रार्थना करते हैं पर प्रयास नहीं तो भी परिणाम नहीं। और केवल प्रयास पर अहंकार तो भी शांति नहीं। इसलिए सनातन धर्म संतुलन सिखाता है। प्रिय भक्तों, एक बात और समझिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 369 मेथड लिखता है और उसी के साथ ईमानदारी से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी सफलता का कारण क्या होगा? 369 मेथड नहीं, उसकी सफलता का कारण होगा उसका अनुशासन, उसकी मेहनत, उसकी लगन और भगवान की कृपा। 369 लिखना यदि उसे प्रेरित करता है तो वो एक व्यक्ति अभ्यास हो सकता है, लेकिन सफलता का वास्तविक आधार कर्म ही रहेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने हजारों वर्षों से एक ही संदेश दिया है, कर्म ही पूजा है। और जब कर्म में भक्ति जुड़ जाती है तब साधारण मनुष्य भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। प्रिय भक्तों, अब हम जानेंगे क्या केवल सकारात्मक सोच से जीवन बदल सकता है? क्या प्रार्थना और कर्म का सही संबंध क्या है और क्यों? भगवान उसी की सहायता करते हैं जो पहले स्वयं प्रयास करता है। यदि आप भी आज तक किसी वायरल मेथड को ही सफलता का रहस्य मानते थे तो आगे का कथा अवश्य सुनिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। तो भक्तों, अभी तक हमने जाना कि संकल्प आवश्यक है, सकारात्मक सोच भी आवश्यक है, लेकिन सफलता का वास्तविक आधार कर्म है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि भगवान सब कुछ जानते हैं तो फिर हमें मेहनत करने की आवश्यकता ही क्यों है? प्रिय भक्तों, यही प्रश्न कभी कभी हमारे मन में भी आता है। हम सोचते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, यदि वे चाहें तो बिना परिश्रम के भी मुझे सफलता दे सकते हैं। लेकिन सनातन धर्म हमें एक अत्यंत गहरा सिद्धांत सिखाता है, भगवान अवसर देते हैं लेकिन उसका उपयोग मनुष्य को ही करना पड़ता है। जरा सोचिए, यदि कोई विद्यार्थी भगवान से कहे, हे प्रभु मुझे प्रथम स्थान दिला दीजिए, लेकिन वो पुस्तक कभी खोले ही नहीं, तो क्या भगवान उसे परीक्षा में सफल कर देंगे? यदि कोई किसान मंदिर में जाकर कहे, हे प्रभु मेरे खेत में भरपूर फसल हो जाए, लेकिन खेत में बीज ही न बोए, तो क्या फसल उग जाएगी? इसका भी उत्तर है नहीं, क्योंकि भगवान ने इस संसार की व्यवस्था ही ऐसी बनाई है कि फल कर्म के अनुसार मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। प्रिय भक्तों, आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहते हैं बस ब्रह्मांड को ऑर्डर दे दो, यूनिवर्स सब कुछ कर देगा। लेकिन सनातन धर्म कहता है पहले स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान उसी का हाथ पकड़ते हैं जो स्वयं चलने का प्रयास करता है। एक प्रेरक उदाहरण सुनिए। एक बार एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे पार पहुंचा दीजिए। उसी समय वहां एक नाव आई। नाविक बोला, आ जाइए मैं आपको पार पहुंचा दूंगा। उसी व्यक्ति ने कहा, नहीं, भगवान स्वयं आएंगे। कुछ देर बाद दूसरी नाव आई, फिर तीसरी नाव आई, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। अंत में वो नदी में बह गया। जब उसने भगवान से पूछा, प्रभु आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की? तब उत्तर मिला, मैंने तुम्हारे पास 3 बार नाव भेजी थी, लेकिन तुमने हर बार अवसर को ठुकरा दिया। प्रिय भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान चमत्कार से अधिक अवसर देते हैं और उन अवसरों का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। आप इसे अपने जीवन से जोड़िए। यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और प्रतिदिन केवल ये लिखते हैं मैं अधिकारी बन गया हूँ, लेकिन पढ़ाई ही ना करें, तो क्या चयन हो जाएगा? नहीं। लेकिन यदि आप प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, फिर पूरे मन से पढ़ाई करें, तो भगवान आपकी बुद्धि, धैर्य और आत्मबल अवश्य बढ़ाएंगे। यही ईश्वर की कृपा है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, प्रार्थना चमत्कार नहीं करती, प्रार्थना मनुष्य को चमत्कार करने योग्य बना देती है। यही सनातन धर्म का संदेश है। इसलिए हमारे ऋषियों ने केवल ध्यान ही नहीं किया, उन्होंने तप भी किया।
केवल जप ही नहीं किया, उन्होंने पुरुषार्थ भी किया। केवल भगवान का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने अपने कर्तव्य का भी पालन किया। इसलिए यदि कोई 369 मेथड अपनाना चाहता है तो उससे कहिए, यदि ये आपको अनुशासित और सकारात्मक बनाता है तो अपनाइए, लेकिन इसे सफलता का जादुई मंत्र मत मानिए, क्योंकि भगवान भी उसी के जीवन में परिवर्तन लाते हैं जो स्वयं परिवर्तन के लिए कर्म करता है। तो प्रिय भक्तों, अब तक हमने जाना कि संकल्प आवश्यक है, लेकिन संकल्प के साथ कर्म और भगवान पर विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। अब आइए शास्त्रों के कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जो हमें बताते हैं कि सफलता का मार्ग हमेशा पुरुषार्थ और ईश्वर कृपा से होकर गुजरता है। प्रिय भक्तों, जब माता सीता की खोज का समय आया, तब क्या श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, तुम केवल बैठकर मेरी विजय की कल्पना करो? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी ने समुद्र पार करने से पहले भगवान श्री राम का स्मरण किया, उनके चरणों में प्रणाम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने छलांग भी स्वयं लगाई। यदि हनुमान जी केवल ध्यान ही करते रहते और समुद्र पार करने का प्रयास ना करते, तो क्या माता सीता का पता चलता? कभी नहीं। यहाँ हमें क्या शिक्षा मिलती है? भक्ति ने शक्ति दी, लेकिन कर्म ने कार्य पूरा किया। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। यदि भगवान चाहते तो बिना युद्ध किए ही पांडवों को विजय दिला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया, भय दूर किया, सत्य का बोध कराया, लेकिन युद्ध तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। धनुष भी अर्जुन ने उठाया, बाण भी अर्जुन ने चलाए, परिश्रम भी अर्जुन ने किया। यही सनातन धर्म है। भगवान मार्गदर्शक बनते हैं, कर्म हमें ही करना पड़ता है। तीसरा उदाहरण है ध्रुव का। छोटे से बालक ध्रुव को याद कीजिए। यदि ध्रुव चाहते तो वे केवल मन ही मन सोच सकते थे, एक दिन भगवान मुझे दर्शन देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, अटूट भक्ति की, असंख्य कठिनाइयां सहन की, तब जाकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। यदि केवल इच्छा ही पर्याप्त होती तो तपस्या की आवश्यकता ही क्या थी। अब चौथा उदाहरण है माता शबरी का। माता शबरी प्रतिदिन भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती थी, लेकिन केवल प्रतीक्षा ही नहीं, वो प्रतिदिन आश्रम की सफाई करती, मार्ग को साफ करती, भक्ति से बेर चुनकर रखती। ये भी तो कर्म था। भक्ति कभी आलस्य नहीं सिखाती। सच्ची भक्ति मनुष्य को कर्मयोगी बना देती है। प्रिय भक्तों, अब सोचिए, यदि हमारे सभी महापुरुषों ने केवल कल्पना की होती तो क्या वे इतिहासकार बन पाते? नहीं। उन्होंने पहले संकल्प लिया, फिर तप किया, फिर परिश्रम किया और अंत में भगवान की कृपा प्राप्त हुई। आस्था और आत्मविश्वास में अंतर। आज एक और बात समझना आवश्यक है। आस्था क्या है? और आस्था वो है जिसमें मनुष्य भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है। और अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास वो है जिसमें मनुष्य कर्म छोड़कर केवल किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता रहता है। यदि कोई कहे ये संख्या लिख दो जीवन बदल जाएगा, यह एक उपाय कर लो बिना मेहनत सब मिल जाएगा, तो हमें विवेक से सोचना चाहिए। सनातन धर्म ने कभी भी आलस्य को धर्म नहीं कहा, बल्कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्म को कुशलता और निष्ठा से करना ही योग्य है। प्रिय भक्तों, आज लाखों विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग पूरे मन से पढ़ते हैं और कुछ लोग ऐसे वीडियो खोजते रहते हैं जिनमें कहा जाए बिना पढ़े सफलता कैसे मिले, एक रात में भाग्य कैसे बदले, सिर्फ ये उपाय कर लो नौकरी पक्की। याद रखिए, ऐसे शॉर्टकट कुछ समय के लिए मन को अच्छा लग सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलते। जीवन बदलता है जब आप प्रतिदिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बात मन में बिठा लीजिए, यदि 369 मेथड आपको सकारात्मक बनाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, तो उसे प्रेरणा की तरह अपनाइए, लेकिन उसे भगवान का नियम मत मानिए, क्योंकि भगवान का नियम आज भी वही है, जैसा कर्म वैसा फल। भक्तों, अब हम अंतिम भाग में जानेंगे सफलता का वास्तविक सनातन सूत्र क्या है। क्या प्रार्थना, संकल्प और कर्म एक साथ चल सकते हैं? और अंत में मैं आप सभी विद्यार्थियों, युवाओं और भक्तों के लिए एक हृदय स्पर्शी संदेश दूंगी जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। यदि आपने इस पूरी प्रस्तुति को आरंभ से अंत तक सुना है तो सबसे पहले मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ।
आज हमने किसी व्यक्ति, किसी मत या किसी विचार का विरोध नहीं किया। हमने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या वास्तव में सफलता का कोई शॉर्टकट होता है? और इसका उत्तर हमने सनातन धर्म के प्रकाश में खोजने का प्रयास किया। प्रिय भक्तों, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने लक्ष्य को लिखता है, उससे उसे प्रेरणा मिलती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि कोई कहे मेहनत मत करो, बस 369 लिखो, परीक्षा अपने आप निकल जाएगी, नौकरी अपने आप मिल जाएगी, तो हमें सावधान होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म कभी भी कर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं देता। अब भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि आप प्रार्थना भी करें, नाम जप भी करें, माता पिता का सम्मान भी करें, गुरु का भी आदर करें, लेकिन अपने कर्तव्य से कभी पीछे ना हटें। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, उत्तिष्ठ, अर्थात उठो, अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्म का पालन करो, यही जीवन का मार्ग है। अब हम जानेंगे सफलता का वास्तविक सूत्र क्या है। प्रिय भक्तों, यदि कोई मुझसे पूछे सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है, तो मैं केवल 4 शब्द कहूंगी। पहला संकल्प, दूसरा अनुशासन, तीसरा निरंतर कर्म और चौथा भगवान की कृपा। इन चारों में से यदि एक भी कम हो जाए तो यात्रा कठिन हो जाती है। भक्तों, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन भगवान का स्मरण कीजिए, लेकिन उसके बाद किताब भी खोलिए। यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो भगवान से आशीर्वाद मांगिए, लेकिन ईमानदारी से कार्य भी कीजिए। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखिए, लेकिन आलस्य को कभी अपना मित्र मत बनाइए। एक छोटी सी बात, कल्पना कीजिए, एक मंदिर में 2 व्यक्ति गए। पहले ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे सफलता दीजिए, और बाहर आकर मेहनत करने लगा। दूसरे ने भी वही प्रार्थना की, लेकिन घर जाकर सो गया। बताइए, भगवान की कृपा किस पर अधिक होगी? निश्चित रूप से उस पर जिसने प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी किया। भक्तों, भगवान कभी अन्याय नहीं करते, वे किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। हो सकता है फल तुरंत ना मिले, लेकिन सच्चा कर्म, सच्ची निष्ठा और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं। इसलिए यदि आपको 369 मेथड अच्छा लगता है और उससे आपका मन सकारात्मक रहता है, तो उसे केवल प्रेरणा की तरह अपनाइए, लेकिन अपने जीवन का आधार भगवत गीता को बनाइए, क्योंकि गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही श्लोक आज भी उतना ही सत्य है जितना 5000 वर्ष पहले था। तो हे प्रिय भक्तों, आज के समय में सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की बातें सुनने को मिलती है। हर बात को सत्य मान लेने से पहले उसे शास्त्र, तर्क और विवेक की कसौटी पर अवश्य परखिए। सनातन धर्म में अंधविश्वास नहीं, विवेकपूर्ण आस्था सिखाता है, और यही विवेक मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। यदि आज की ये प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो केवल किसी चमत्कार की आशा में अपना अमूल्य समय खो रहे हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी विद्यार्थी को पढ़ने की प्रेरणा मिल जाए, किसी युवक को कर्म का महत्व समझ आ जाए और किसी का जीवन सही दिशा में बढ़ जाए। इसी शुभकामना के साथ मैं सौम्या पंडित आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सुन रहे थे @वृंदावन स्टेटस गैलरी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनातन धर्म, व्रत कथाओं, शास्त्रीय रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, महादेव और श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए श्री राधे राधे, जय श्री हरि, हर हर महादेव।